Hello my dear students of class 2, welcome again at your channel. This is your E Square official YouTube channel and it is your English class lecture number 8. My dear students, as you know, in previous classes we were done exercise A, B and exercise C from the unit number 2, present continuous tense. We also learn about present continuous tense. We learn its definition and making sentences. प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज ए, बी और एक्सरसाइज सी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में से हल की और मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन भी समझाई और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं, उनके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं और उन जुमलों को नेगेटिव में कैसे किया जाता है, ये सब मैंने आपको सिखाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव बनाना सिखाऊंगी कि इसको सवालिया जुमलों में कैसे चेंज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 11। लुक एट द एक्सरसाइज डी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। सवालिया जुमलों में चेंज करना है हमें। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि किस तरह हमें ये चेंज करना है। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे बाग में खेल रहे हैं। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले में चेंज करते हैं तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। सब्जेक्ट मीन्स फाइल, काम को करने वाला, कि ये काम गोया कौन कर रहा है, लड़का, लड़की, बच्चे या फिर जो भी होते हैं, जो भी इंसान होता है या कोई भी जानवर होता है जिसके ज़रिए से वो काम होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, मीन्स के फाइल। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमें कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जो काम करेगा, जिसके ज़रिए से काम होगा। वर्ब जो काम किया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि मकसद, उस काम को करने का मकसद। बच्चों, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं, सवालिया जुमला जब हम उसका बनाते हैं तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम, आर, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। जैसा कि द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसको जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे आर द बॉयज़ प्लेइंग इन द गार्डन। आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, आर द बॉयज़ प्लेइंग इन द गार्डन, और हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव बनाते हैं, सवालिया जुमला बनाते हैं, तो उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये सवालिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से हम देखेंगे इसका सेंटेंस नंबर 1, ही इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इज़ ही लिसनिंग टू म्यूज़िक। सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट इज़ ही एंड हेल्पिंग वर्ब इज़, तो इज़ जो है वो सब्जेक्ट ही से पहले आ जाएगा, इज़ ही लिसनिंग टू म्यूज़िक। एट द एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी पुट क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से नंबर 2 सेंटेंस इज़ दे आर वॉचिंग टेलीविज़न। ये टेलीविज़न देख रहे हैं। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आर जो है वो दे से पहले आ जाएगा, आर दे वॉचिंग टेलीविज़न। क्या ये टीवी देख रहे हैं?
और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 3। खालिद इज़ रीडिंग अ बुक। खालिद किताब पढ़ रहा है। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इज़ जो है वो खालिद से पहले आ जाएगा। इज़ खालिद रीडिंग अ बुक, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या खालिद किताब पढ़ रहा है। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 4। आई एम ईटिंग कैरेट्स। मैं गाजरें खा रहा हूँ। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो एम जो है वो आई से पहले आ जाएगा। एम आई ईटिंग कैरेट्स, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, क्या मैं गाजरें खा रहा हूँ। Now look at the sentence number 5 and it is the last sentence of this exercise. You are walking on the road. तुम रोड पर चल रहे हो। जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आर जो है वो यू से पहले आ जाएगा। आर यू वॉकिंग ऑन द रोड, और एंड में हम इसी तरह से क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। So my dear students, it is the end of our today's class. आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज डी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव करवाए। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, नोट योर टुडेज असाइनमेंट। डू एक्सरसाइज डी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव एट योर home with the help of your parents and send the picture of your homework. Till the next video, take care of yourself. Goodbye.